मोस्ट ऑफ दी ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 रिलीज हो गया है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? और कहीं ना कहीं आप भी देखने के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि भाई साहब इस समय दबदबा है तो केवल पुष्पा 2 को लेकर के, लेकिन मन में एक डाउट्स होगा कि आखिर पुष्पा 2 का टिकट्स कैसे बुक करते हैं। बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। क्योंकि बहुत सारे जो शहर में लोग रहते हैं या जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, वो तो खैर अपने मोबाइल से ही बुक करके और सीधे सीधे भाई साहब थिएटर में पहुंच जाते होंगे, लेकिन नहीं, जो नहीं जानता है कि आखिर पुष्पा 2 या किसी फिल्म का भाई साहब टिकट कैसे बुक करते हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो आज की इस वीडियो में बताएंगे। और भाई साहब इस वीडियो को क्लिक करके आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम बताने वाले हैं कि पुष्पा 2 फिल्म जो लगी है लगभग सभी सिनेमा घर में, भाई साहब किस किस सिनेमा घर में लगा है, आपके नियरेस्ट भाई जो भी सिनेमा घर है उसमें लगा है कि नहीं लगा है, सब कुछ आपको बैठे बैठे पता चल जाएगा और आप जान पाएंगे कि आखिर पुष्पा 2 कहां कहां लगा है आपके नियरेस्ट थिएटर में। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में और बता दें कि भाई साहब पुष्पा 2 इतने भयंकर तरीका से ऑल ओवर इंडिया में छाया हुआ है कि बात करें तो ऐसा कोई थिएटर ही नहीं है जिस थिएटर में पुष्पा 2 ना लगा हो। तमिल हो गया, कन्नाडा हो गया, तेलुगु हो गया या हिंदी हो गए, मतलब कि लगभग हर जगह ये फिल्म लगा है। और भाई साहब जिस तरह से इसका इवेंट रखा गया था, इसका ट्रेलर का लॉन्चिंग था पटना, मतलब बिहार में पटना पड़ता है, वहां पे इसका लॉन्चिंग रखा गया था, जो कि काफी धुआंधार तरीका से लोगों का प्यार सपोर्ट मिला। फ्लावर नहीं, फायर है। खैर वीडियो को शुरू करते हैं और भाई साहब आपको बताते हैं कि कैसे बुकिंग किया जाता है पुष्पा 2 को सबसे सस्ता में, कम से कम पैसा में और हाई से हाई रेट में कैसे बुकिंग किया जाता है। और आपको सीधे ले चलते हैं भाई साहब मोबाइल के स्क्रीन पे और बताते हैं कि कैसे बुकिंग किया जाता है। सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ से प्ले स्टोर ऑन करेंगे, ठीक है। और प्ले स्टोर ऑन करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ऊपर जाकर के सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे बुक माई शो, ठीक है। और बुक माई शो के बाद हम जब सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और इस पे हम क्या करेंगे, बुक माई शॉप ऑलरेडी बुक माई शो ऑलरेडी मेरा डाउनलोड था, तो हम डायरेक्ट ओपन करते हैं और इसमें कुछ आप रजिस्टर कर लीजिएगा, नंबर जीमेल वगैरह मांगेगा, ठीक है। कुछ प्रोसेस लेगा, उसके बाद ओपन होगा। नीचे आपको दिख जाएगा जितने भी फिल्म लाइव थिएटर में लगे होंगे, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, आप क्या करिएगा लोकेशन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। लोकेशन ऑन कर लेंगे तो आपके आसपास जितने भी थिएटर होंगे भाई सब ट्रैक कर लेगा कि कौन आपके आसपास थिएटर है, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो आपका जितना भी लाइव थिएटर में जो सिनेमा चल रहे होंगे वो सामने दिख जाएगा। और अभी थोड़ा नेटवर्क स्लो है बट दिख रहा है, हमारे सामने दिख रहा है पुष्पा 2, ठीक है। तो पुष्पा 2 पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद खुलेगा। खुलने के बाद नीचे देख सकते हैं, थोड़ा प्रोसेस लेगा। नीचे खुलने के बाद देख सकते हैं, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ फोटोज वगैरह दिखेंगे और ये जितने भी कलाकार हैं जो पुष्पा 2 में काम किए हैं, ठीक है, उन सबका फोटोज है डिटेल से। सामने आपका पहला फोटो आ जाता है अल्लू अर्जुन का, उसके बाद रश्मिका का, तो तमाम सारे कलाकार हैं जो इसमें काम किए हुए हैं और इन सबका फोटो आ जाता है, ठीक। बाकी हम डिटेल्स वगैरह पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो बुक करेंगे हम, ठीक है। तो बुक टिकट पे क्लिक करेंगे और बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि ऊपर तमिल दे रहा है जिसमें IMAX 2D है, ठीक है। तो आप तमिल करना चाहे तो तमिल, नहीं तो हिंदी कर सकते हैं। तो इसमें हिंदी में आप जैसा आप बुक करेंगे वैसा प्राइस लगेगा, ठीक। तो हम 2D करते हैं, 2D में थोड़ा कम रेट लगेगा, ठीक है। नहीं तो 4X भी कर सकते हैं, 14X भी कर सकते हैं आप। उसके बाद करने के बाद आपको दिखा देगा कि आपके आसपास कितने सिनेमा घर में ये सारे फिल्में जो हिंदी फिल्म है लगी हुई है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं और डेट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने डेट पे जा सकते हैं। ऊपर 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिख रहा है, अपना डेट सिलेक्ट करके और नीचे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा सिनेमा घर के नाम दिख रहे होंगे और जो आपका येलो हो गया है वो एक्चुअली बुक हो गया है, जो ग्रीन है आपको वो भाई साहब आपको मतलब खाली सीट है। तो अपने नजदीकी सिनेमा घर के हिसाब से आप जो ग्रीन दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करके आगे क्या डिटेल्स देख सकते हैं। ऊपर प्राइजेस दिख रहे हैं आपको 0 से 100, यानी अगर आप 100 के बीच में कराना चाहते हैं टिकट तो उस पर क्लिक करके और उसमें आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ खाली है। अगर 100 रुपए के आसपास अगर आपका सिनेमा घर लगा होगा तो रेट दिखा देगा कि कौन सा सिनेमा घर में लगा है। बाकी 100 से 200 के बीच में भी देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 से 200 के बीच में यहाँ पे गाजियाबाद में आपका थिएटर है जिसमें भाई लगा है, ठीक है। आगे प्राइस वगैरह देख सकते हैं, प्राइजेस बहुत सारे हैं, ऊपर दिख रहा होगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए, आपको पता चलेगा कि किस किस सिनेमा घर में इतने प्राइजों में लगा हुआ है,
ठीक है। बाकी आपका ग्रीन दिख रहा है वो खाली है, तो हम उस पर क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे स्कूटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे 3 जन 4 जन 5 जन 6 जन मतलब कितने लोगों का आपको सिलेक्ट करना है, कितने लोगों का टिकट बुक करना है, ये वो दिखा रहा है। ठीक है, आपको ले जाने के लिए ऑटो रिक्शा नहीं दे रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हैं। तो 3 जन का सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देखेगा कि कहाँ कहाँ खाली है और कहाँ कहाँ फुल है। तो जितना ब्लैंक दिख रहा है वो सारा बुकिंग हो गया है। ठीक है, बाकी सीट के हिसाब से कुछ प्राइजेस भी है इसमें। तो जितना आपको ग्रीन दिख रहा है सारा सीट खाली है। नीचे देख सकते हैं आपको ये 200 का प्राइस दिखा रहा है नीचे, और ऊपर वाला 250 का दिखा रहा है। तो आप जो चाहे वो बुक कर सकते हैं अपने जन के हिसाब से, कितने जन जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो हम नीचे ये 3 सिलेक्ट करते हैं और तीनों बुकिंग करते हैं। ठीक, पे करते हैं और जो भी उनका कंसेशन होता है, जो भी उनका सलाह होता है टीम की तरफ से आपको पढ़ने को देता है, पढ़िए नहीं तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें ऐड करने के लिए बोल रहा है कि आप सिनेमा घर में मतलब कि आप फिल्म देखेंगे तो उस टाइम कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से कुछ ले सकते हैं तो ऐड कीजिए, नहीं तो कैंसिल करके आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीमेल है, आपका नंबर है, यहाँ पे अपग्रेड कीजिए और कंटिन्यू के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ आपको दिख रहा है प्राइस एक्स्ट्रा भी लिया जा रहा है 106 रुपया। तो एक टिकट पे कुछ कंसेशन फी ले रहा है। ठीक है, तो दे देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और किस चीज से पेमेंट करना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। और यहाँ फोन पे से हम पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, जो भी होगा नेटवर्क के हिसाब से कुछ देर प्रोसेसिंग लेगा। और प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ बाकी टिकट बुक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से जीमेल पे मैसेज आ जाएगा। और भाई साहब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका लेकर के आप रख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी बुक करके और जा करके पुष्पा 2 का आनंद उठा सके।